टेड टॉक में कॉन्फ्रेंस की शक्ल में स्पीकर्स को बुलाया जाता था। सामने ऑडियंस होती थी और स्पीकर्स अपने तजुर्बा की मोटिवेशनल स्पीचेस के साथ साथ एक बहुत बड़ा अहम नाम, एक बहुत ही बड़ा अदबी नाम और लिटरेरी नाम इशफाक साहब, बाबा इशफाक साहब का नाम था, जिनका प्रोग्राम ज़ाविया मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पहला मोटिवेशनल प्रोग्राम था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस शोबे में एक नाम उभरना शुरू हुआ और वो नाम आगे चलकर पाकिस्तान की कैरियर काउंसलिंग की तारीख में, माइंड ट्रेनिंग की तारीख में एक बहुत बड़ा नाम साबित हुआ और वो नाम था कासिम अली शाह। तेज़ी से उभर के सामने आया वो डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब। इनका तलक मेडिकल शोबे से है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, लेकिन कमाल की और ज़बरदस्त है। प्रोफेसर आसिफ अली सिद्दीकी साहब एक और नाम है जो इस शोबे में नुमाया खिदमत का। इनका नाम जावेद चौधरी है, जो अपनी मुतासिर कुन तहरीरों, लेकिन जब उन्होंने मोटिवेशनल स्पीचेस के मैदान में कदम रखा तो इस शोबे में भी अपना सहर अंगेज़ असर दिखाया। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क में जो कंसेप्ट सबसे ज़्यादा ताख़ीर से शुरू हुआ वो है लाइफ कोचिंग, माइंड ट्रेनिंग, कैरियर काउंसलिंग, इवन एकेडमिक काउंसलिंग का कंसेप्ट भी काफ़ी ताख़ीर से शुरू हुआ। तरक्की याफ्ता दुनिया में ये कंसेप्ट पहले से मौजूद थे। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म थे। इन प्लेटफॉर्म्स में सबसे पहले जिस चीज़ से मेरा वास्ता पड़ा वो प्लेटफॉर्म था टेड टॉक, जो बाद में टेड एक्स के नाम से भी मारूफ हुआ। टेड टॉक बेसिकली अमेरिकन काउंसलिंग एक प्लेटफॉर्म था। टेड टॉक में कॉन्फ्रेंस की शक्ल में स्पीकर्स को बुलाया जाता था। सामने ऑडियंस होती थी और स्पीकर्स अपने तजर्बात शेयर करते थे, ज़िंदगी में जो उन्हें तजर्बात होते थे, जो उनके एक्सपीरियंस होते थे कामयाबी हासिल करने के, जो लाइफ चेंजिंग जो उनके नज़दीक होते थे, वो अपनी तजर्बात, अपने नॉलेज ऑडियंस के साथ शेयर करते थे। तो तकरीबन आज से 15-20 साल पहले टेड टॉक्स मैंने देखना शुरू किया तो ऐसे एक प्लेटफॉर्म की मुल्क में बहुत कमी मैंने महसूस की कि हमारे मुल्क में भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ताकि मुल्क में इंस्पायरेशनल या मोटिवेशनल स्पीकर भी हाल यानी बहुत ही कम नज़र आते थे, और जो थे वो प्योर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे, लिटरेरी लोग थे, मुख्तलिफ दूसरे शोबों के लोग थे और इनकी बातों में मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल बातें और मुख्तलिफ दूसरी चीज़ें नज़र आती। सबसे पहले मोटिवेशनल जो चीज़ें मैंने फ़ील की, जो बातें फ़ील की, जो यहाँ मुल्क में लोगों ने करना शुरू की, उनमें सबसे पहले तो मौलाना तारिक जमील साहब थे। अगरचे रिलीजियस सरमन थे लेकिन उनमें काफ़ी ज़्यादा मवाद मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल होता था। उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस के साथ साथ एक बहुत बड़ा अहम नाम, एक बहुत ही बड़ा अदबी नाम और लिटरेरी नाम इशफाक साहब, बाबा इशफाक साहब का नाम था, जिनका प्रोग्राम ज़ाविया मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पहला मोटिवेशनल प्रोग्राम था। फिर एक तवील गैप रहा, एक तवील अरसा बीच में रहा कि जिसमें कोई ख़ास हमें माइंड ट्रेनर, लाइफ कोच या मोटिवेशनल स्पीकर या कैरियर काउंसलर नज़र नहीं आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस शोबे में एक नाम उभरना शुरू हुआ और वो नाम आगे चलकर पाकिस्तान की कैरियर काउंसलिंग की तारीख में, माइंड ट्रेनिंग की तारीख में एक बहुत बड़ा नाम साबित हुआ और वो नाम था कासिम अली शाह साहब का नाम। कासिम अली शाह साहब ने अगरचे मोटिवेशनल स्पीचेस, एजुकेशनल स्पीचेस और काउंसलिंग स्पीचेस का आगाज़ शायद 2010 से शुरू किया, लेकिन सही मायनों में उन्होंने जो मारूफ हुए वो 2015 के बाद वो मारूफ होना शुरू हुए, लोग उन्हें जानना शुरू हुए, लोगों ने उनकी स्पीचेस सुनना शुरू की, उनसे इंस्पायर होना शुरू किए, उनसे मोटिवेशन लेना शुरू की। सही मायनों में कहा जाए तो बाबा इशफाक के बाद जो इस शोबे के पायनियर साबित हुए वो कासिम अली शाह साहब थे। अपनी खिदमत का सिलसिला उन्होंने अपने बेहतरीन अंदाज से, बेहतरीन गुफ्तगू से और बेहतरीन तर्ज़ तकल्लम के साथ जारी रखा हुआ है। कासिम अली शाह साहब की जो सबसे बड़ी खूबी है वो उनकी बेसाख्तगी है, यानी उनकी गुफ्तगू में एक बेसाख्तापन पाया जाता है। उनकी अगर आप गुफ्तगू सुने तो ऐसा लगता है कि वो जो कुछ बोलते हैं वो दिल की गहराइयों से बोलते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके ख़यालात, उनकी बातें, उनके अफकार हम आहंग होते हैं और ऐसा अछूता अंदाज़ होता है जो कि दिल पे असर करता है, जो कि इंसान को मोटिवेट करता है, जो कि इंसान के अंदर एक उठान की कैफियत पैदा करता है और हकीकत में उनका सुनने वाला महसूस करता है कि एक हार्मोनिक चेंजेस उसके अंदर आई है, एक ऐसी फीलिंग्स आई है, एक ऐसा अराउजल आया है जिसको लेके वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। यानी उनकी गुफ्तगू, उनकी बातचीत का अंदाज़ ज़िंदगी में एक हकीकी फ़ाइटिंग स्पिरिट पैदा कर देता है
ان کی گفتگو کا ایسا انداز ہوتا ہے جیسے وہ آپ کے سامنے ہو، آپ ہی سے گفتگو کر رہے ہوں۔ تکلف، بناوٹ اور مصنوعی پن سے عاری انداز ہوتا ہے، یعنی اس انداز میں کوئی ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی بلکہ ایک بے ساختگی نظر آتی ہے، ایک والہانہ پن نظر آتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی مزاج کی شگفتگی، جو ان کے چہرے کی مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ ان کی گفتگو میں اور زیادہ اثر پیدا کرتی ہے۔ میں قاسم علی شاہ صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، اور وہ جس انداز سے اپنے روحانی استاد واصف علی واصف صاحب کو کوٹ کرتے ہیں وہ لائق تحسین ہوتا ہے۔ اور واصف علی واصف صاحب بذات خود ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کی تحریروں اور ان کے انداز کا اثر قاسم علی شاہ صاحب کی گفتگو میں پایا جاتا ہے۔ ایک کرزمیٹک شخصیت، ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سمجھ لیں کہ ٹیڈ ٹاکس کی طرز پر پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ وہ نئے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے، نئی ٹیلنٹس کو سامنے لا رہی ہے، ان کو گروم کر رہی ہے، اور صحیح معنوں میں قاسم علی شاہ صاحب ملک اور قوم کی خدمت کا جو حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب کے بعد اس شعبے میں، اس فیلڈ میں جو ایک بڑا نام تیزی سے ابھر کے سامنے آیا وہ ڈاکٹر پروفیسر جاوید اقبال ہیں صاحب۔ ان کا تعلق میڈیکل شعبے سے ہے، لیپروسکوپک سرجن ہے، لیکن کمال کی شخصیت ہے۔ ان کے بولنے کا انداز، آواز کا زیر و بم، اتار چڑھاؤ بہت ہی متاثر کن اور زبردست ہے۔ پروفیسر آصف علی صدیقی صاحب ایک اور نام ہے جو اس شعبے میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے لیکچرز بھی لائق تحسین اور ورتھ سینگ ہوتے ہیں۔ اس شعبے میں پاکستان میں ایک اور نام، اگرچہ جن کا تعلق صحافت سے تھا، جرنلزم سے تھا، لیکن بعد میں وہ اس طرف آئے، ان کا نام جاوید چودھری ہے، جو اپنی متاثر کن تحریروں، لیکن جب انہوں نے موٹیویشنل سپیچز کے میدان میں قدم رکھا تو اس شعبے میں بھی اپنا سحر انگیز اثر دکھایا۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے لیے، ہماری قوم، ہمارے ملک کے لیے اثاثہ ہیں، جن کی سوچ، جن کی گفتگو، جن کے افعال، جن کے کام ہماری نئی نسل کے لیے راستہ اور مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم ان کے تجربے اور ان کے ایکسپیرینس سے استفادہ کریں تو ہم اسی طرح آگے زندگی کے میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں، جس طرح امریکن لوگوں نے ٹیڈ ٹاکس، ہارورڈ یونیورسٹی، اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور دوسرے بڑے بڑے تعلیمی اداروں اور بڑے لوگوں سے فائدہ اٹھایا۔